बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और हर जगह आम ही आम नज़र आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कोई आम का बहुत ही ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनाना सिखाऊं। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़ा आम लिया था और इसके इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। तो ये देखिए, 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किए हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कंडेंस मिल्क को मैंने आम के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक ब्लेंडर जार, इसके अंदर अब मैं आम डाल दूँगी। तो ये एक बड़ा आम मैंने दोबारा से लेके इसको मोटा मोटा काट लिया है, ये मैं ब्लेंडर के अंदर डालूँगी। इस तरीके से सारा आम मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध लिया था और उसको इतना बॉईल किया कि वो 1 कप रह गया। तो ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। तो ये आधा कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड है, अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से इसमें डाल दी हैं। ढक्कन इसका बंद कर दूँगी और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए, तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके मैंने एक प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बाउल लिया और इसके अंदर अब मैं आधा कप व्हिपिंग क्रीम शामिल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी ठंडी व्हिपिंग क्रीम है। तो ये आधा कप मैंने ली है। तो अब इस क्रीम को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अच्छे से मैं इसको बीट कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक इसकी जो क्वांटिटी है वो अपनी से डबल नहीं हो जाती। अगर आप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह नॉर्मल जो क्रीम होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो रहे हैं इसको बीट करते हुए और ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो गई है। बहुत अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं इसमें। बस जो क्रीम थी वो हमारी अच्छे से व्हिप हो गई है। अब इसके अंदर मैं प्यूरी शामिल करूँगी जो हमने आम की तैयार की थी अभी। ये मैं आधा कप इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो भी मीठी थी और जो प्यूरी तैयार की है ये भी मीठी है। तो इसमें मैं अब मीठा मज़ीद ऐड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर इस टाइम पे 2 से 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है इस तरीके से। तो ये देखिए, क्रीम हमारी अब बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं एक दफ़ा फ्रिज में रख दूँगी और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ सर्विंग डिश रख ली है और जो हमने प्यूरी तैयार की थी वो मैंने यहाँ पर रख ली है। जो ये हमने आम की प्यूरी तैयार की थी इसके अंदर मैं एक एक करके ब्रेड के स्लाइस डालूँगी इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा यूँ ड्रिप करूँगी। फटाफट से हमने ये काम करना है वरना जो हमारे स्लाइस हैं वो टूट सकते हैं। तो बस इसको मैं निकाल के डिश में असेंबल करती जाऊँगी। आप चाहें तो ब्रेड की जगह केक भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल केक होता है सादा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त ये बनेगा। तो बस ये मैं ब्रेड को इसके अंदर डिप करती जाऊंगी और इसके अंदर डिश के अंदर इसको असेंबल करती जाऊंगी। देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने ब्रेड को असेंबल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं आम के जो हमने छोटे छोटे क्यूब बना के रखे थे वो मैं डालूँगी इस तरीके से फैलाकर। तो ये देखिए, अच्छे से मैं चारों तरफ फैला के इसको डाल दूँगी इस तरीके से। अब दोबारा से मैं ब्रेड को इस प्यूरी में डिप करूँगी और इस तरीके से असेंबल करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमारे आम के क्यूब्स हैं वो मैं दोबारा से इसमें फैला के डाल दूँगी। तो ये देखिए, आम के क्यूब्स को मैं अच्छे से फैला के डाल रही हूँ।
इस तरीके से। तो क्रीम को जो हमने विप करके रखा हुआ था वो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए अच्छे फैला के मैं डाल रही हूँ इस तरीके से, और इसको इवन कर लूँगी इस तरीके से। अब आप किसी भी तरीके से इसको सजा सकते हैं। मैंने आम की प्यूरी लेके इसके ऊपर डाली है और इसको टूथपिक की मदद से डिज़ाइन बना दिया ऊपर। अब इसके साइड्स में मैं आम को कट करके रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऊपर। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो डिलाइट बनके तैयार है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए और अच्छे से सेट भी हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैंगो डिलाइट सर्व करने के लिए रेडी है। तो आइए मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको यूँ कट कर लूँगी। इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो डिलाइट बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी ये बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।